बहुजन समाज का वोटर कहने लगा कि बहन जी जो भाजपा के गोद में बैठ गई हैं। आनंद जी जिस तरीके से भाषण दे रहे थे उनको हटाया गया, कैंडिडेटों को हटाया गया। अब की बारी चुनाव इसी पे हुआ कि बेरोजगारी, महंगाई पर, बाबा साहब के संविधान पर, नौजवानों के अग्निवीर पर, इसी पे चुनाव हुआ है। भाजपा सरकार में अपराधी बनाने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन अब भाई अदालतें हैं, जब अदालत जब तक आपको नहीं बना देगी तब तक आप अपराधी नहीं हो सकते। आपने पूरे भारत में देखा होगा कि वोट में शालीनता थी, एकदम साइलेंट था, और जब वोटिंग का जिस दिन होता है बड़े उत्साह के साथ वोटिंग किए हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ रानी के सराय के पूर्व ब्लॉक प्रमुख इसरार अहमद जी मौजूद हैं और ये समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं, काफ़ी सालों से वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। और कल ही आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए हैं, लोगों ने मतदान किया है और इसका परिणाम 4 जून को आ जाएगा, साथ ही देश का भी परिणाम आ जाएगा। तो हम लोग बातचीत करेंगे लालगंज लोकसभा सीट को खास करके लेके, सदर की भी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि खास तौर पे आपने लालगंज लोकसभा में काम किया है तो किस तरह से वहाँ के परिणाम की उम्मीद करते हैं, इन्हीं सब विषयों पे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रमुख जी। शुक्रिया आपको। कैसी रही मेहनत आपकी? हमने देखा बहुत सारा कैंपेनिंग आपका, डोर टू डोर आपने कैंपेन किया, चुनावी चौपालें संबोधित किया, तमाम तरह से आप सक्रिय रूप से लगे रहे। तो क्या अपेक्षा है आपको चुनाव परिणाम की? मुझे तो जिले में चाहने वाले जहाँ भी आवश्यकता हुई जिला दोनों में मैं गया, सदर में भी गया, लालगंज में गया जी। पहले प्राथमिकता के तौर पर मुझे जो सदर का मेरा ब्लॉक था उसको ठीक करना था, उसमें ठीक भी किया और लालगंज में भी गया, मैं जरूरत पड़े फूलपुर भी गया। और सदर मेरा जो मेरा ब्लॉक था मैं उससे बहुत मुतमईन हूँ सदर में। अच्छा। और बहुत अच्छी वोटिंग हुई है और अच्छा रिजल्ट भी आएगा। और लालगंज में ख़ास तौर से निजामाबाद में मैंने जो काम किया, तो निजामाबाद में मेरी अपनी जो राय है, जो मेरी मेहनत है, जो रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है कि लालगंज में चुनाव में प्रचार प्रसार में उदासीनता थी, ठीक है, लेकिन वोटिंग में उतना ही पुरजोर तरीके से वोटिंग किए लोग, जितनी प्रचार प्रसार में उदारता थी और बड़े हर्षोल्लास के साथ वोटिंग किए। मैं कल दौड़ा किया, तो जो मेरी मेहनत है और जिस तरीके की वोटिंग हुई है, मेरे समझ से 35 से 40 हज़ार तक की लीड निजामाबाद से होनी चाहिए। 35 से 40 हज़ार तक की लीड होनी चाहिए निजामाबाद विधानसभा में, दरोगा सरोज। लेकिन आपके जो पार्टी के नेता वगैरह, जैसे आपने कहा कि खुद प्रचार प्रसार में उदासीनता देखी गई थी, तो इसका कहीं असर नहीं पड़ा? कोई असर नहीं। वोट जिस तरीके साइलेंट था, आपने पूरे भारत में देखा होगा कि वोट में शालीनता थी, एकदम साइलेंट था, और जब वोटिंग का जिस दिन होता है बड़े उत्साह के साथ वोटिंग किए हैं। अब की बारी पहली बार हमने देखा है कि सही तरीके के चुनाव हुआ, जिस तरीके के जो चुनाव का मुद्दा होना चाहिए, जो चुनाव की वजह होनी चाहिए, ना जात बिरादरी, ना हिंदू मुसलमान, ना मंदिर मस्जिद, कुछ नहीं। अब की बारी सीधे सीधे हर वर्ग के लोग, बेरोजगारी, महंगाई, नौजवान बेकार घूम रहा है। अब की बारी चुनाव इसी पे हुआ कि बेरोजगारी, महंगाई पर, बाबा साहब के संविधान पर, नौजवानों के अग्निवीर पर, इसी पे चुनाव हुआ है। लेकिन आपके इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आरोप लगाते रहे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। वो कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं, वो तो हमेशा करते हैं। जनता पे कोई फर्क नहीं? जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ना। करने के लिए तो जिसका जो हथकंडा हमेशा इस्तेमाल करके फायदा रहा उसी को लगाएंगे, लेकिन हर बार नहीं चल पाता है। अब तक तो 10 साल चला है, लेकिन इस बार कोई फैक्टर नहीं रहा उसका। सभी लोग देश के तई, देश को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए, महंगाई को जो है कम करने के लिए, अग्निवीर जैसी फलाप योजना के जो लाए हैं जो नौजवानों के लिए, इस पे वोटिंग हुई है। और समाज का हर वर्ग इंडिया गठबंधन को वोट दिया, चाहे 2% दिया हो, चाहे 4% दिया हो, और अच्छी खासी तादाद में बहुजन का जो वोट था इंडिया गठबंधन में तब्दील हुआ है। लालगंज में बसपा की जो कैंडिडेट रही इंदु चौधरी, कहा जा रहा कि उनका एकदम जलवा जलाल था पूरा। नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी को बुरा या कम नहीं हाकेंगे। मैं बुरा की बात नहीं कर रहा। हम कम नहीं हाकेंगे। वो एक पढ़ी लिखी थी, वो अपना मेहनत की है, लेकिन वो जैसे बहुजन समाज का वोटर इस बात को भांप गया, जैसे जौनपुर का टिकट बदला गया, शायद बस्ती कहाँ का और बदला गया, कई जगह टिकट बदलने के बाद उन्होंने बहुजन समाज, हम लोग नहीं कहते, बहुजन समाज का वोटर कहने लगा कि बहन जी जो
भाजपा के गोद में बैठ गई हैं। आनंद जी जिस तरीके से भाषण दे रहे थे उनको हटाया गया, कैंडिडेटों को हटाया गया, तो उनके वोटर खुद समझ गए कि आज बाबा साहब के संविधान के बचाने का सवाल है तो इंडिया गठबंधन ही बचा सकता है। बहन जी तो सिलेंडर बोल गई हैं, नहीं तो इंदु चौधरी अच्छी कैंडिडेट थे, हम बुरा नहीं करेंगे, नहीं वो खराब थी, लेकिन उनका वोटर जान रहा था कि इनको देने से हम जीत नहीं पाएंगे, हमारा नुकसान हो पाएगा। इंदु चौधरी ने चुनाव प्रचार में अपने चुनावी भाषणों में जिस तरह से मुसलमानों के मुद्दों को लेकर के एकदम मुखर होकर के वो बोल रही थी, जिस तरह से उन्होंने बाबरी मस्जिद के तमाम मुद्दे उठाए ताकि मुस्लिम वोट बैंक को साधा जा सके, इस तरह से समाजवादी पार्टी भी मुसलमानों के लिए अपना प्रेम जाहिर नहीं कर पाई। अगर बोलने से कुछ चीज सुधर सकता है तो बोलने से हम लोग बोल सकते हैं। ये जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस मुल्क के हम मानने वाले हैं, उसी संविधान से फैसला नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो हम लोग एक सफ में खड़े रहेंगे मुसलमान भाइयों के साथ। बाबरी मस्जिद जब बनेगी तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी मुसलमान सक्षम में बनवाने के लिए, जहां मिला है वो मुसलमान बनवा लेगा। ये देखिए मन से कह देना हम मंदिर बनवा देंगे, प्रदर्शन करना, ये तो धर्म का प्रचार हो गया, वो श्रद्धा पूर्वक नहीं। एक और बात कही गई, मायावती जी भी ने इस बात को कहा कि जब मुसलमानों पे जुल्म होता है तो समाजवादी पार्टी के मुंह या होठ सिल जाते हैं। ये कभी नहीं सिले, अखिलेश यादव ने हमेशा उठाया, सदन में उठाया, चाहे आजम खां का मामला रहा हो, चाहे अन्य जगह का मामला रहा हो, चाहे रायबरेली में लाठीचार्ज करा हो, चाहे इलाहाबाद में लाठीचार्ज करा हो, अखिलेश यादव ने सदन में उठाया। और हमेशा शिवपाल यादव उन्होंने कहा कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, चाहे नाहिद हसन रहा हो, चाहे वो प्रधान जो विधायक हैं, वो सबके बारे में कहा गया। लेकिन जब एक चीज़ को किसी दायरे में ना करके निशाना बना के कि हमको आपको निशाना बनाना है, कानून के दायरे में ना लेके व्यक्तिगत, तो उसमें चिल्ला के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप मेजॉरिटी में आएंगे, ताकत में आएंगे तो वो सब सही हो जाएगा। आप ही के खिलाफ बहुत सारे मामलों में लेकर के पार्टी ने ऐसे आरोप लगे, लोगों के आरोप है कि अभी मैंने इस्रार अहमद का सपोर्ट पार्टी ने नहीं किया। नहीं, मेरा सपोर्ट पूरी पार्टी ने किया, मेरे जिला अध्यक्ष ने किया, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब उसको कहने क्या जो मैं दूसरे से प्रदर्शन क्या करूँ। ये भाजपा सरकार का साथ दिया था, बिल्कुल मेरा साथ दिया था। भाजपा सरकार में इन लोगों ने अभी नीरव जी का हम बयान सुन रहे थे कि गुंडे हैं और हाँ ये जेल बनाए उनके गुंडे ज़्यादा जाएंगे। गुंडा है कि नहीं ये तो अदालत तय करती है। मुझको गुंडा बनाने के लिए तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन इंसाफ मुझे मिला कि नहीं मिला। और जेल किसी के एक आदमी के एक जात बिरादरी का एक पार्टी का नहीं होता, उसमें तो कितने लोग होंगे, तो सिर्फ अपराधियों। तो ये इनकी भाषा जो है ना एकदम हमको बचकानी लगी। भाजपा सरकार में अपराधी बनाने की कोशिश बहुत की गई, लेकिन अब भाई अदालतें हैं, जब अदालत जब तक आपको नहीं बना देगी तब तक आप अपराधी नहीं हो सकते। यानी पार्टी ने आपका साथ दिया था, पार्टी हमारा साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। पर देखिए सबसे पहली बात मैं ये जानता हूँ कि कोई भी लड़ाई आपको लड़नी हो, परिवार एक जगह रहेगा तो आपको लड़ाई लड़ने, मेरे भाई मेरे परिवार इकट्ठा है, हम लोग सब लोग मिल के लड़ लेते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सभी छोटे भाई हैं, सब लोग एक साथ रहते हैं और मिल के हर लड़ाई लड़ लेते हैं। चलिए, मैं सारी बातें लालगंज के संदर्भ में कर रहा था, इसका क्या असर देखने को मिल रहा है लालगंज में? ओवरऑल आप क्या देखते हैं, फिगर क्या देखते हैं 4 जून को? मैं समझता हूँ कि 80 से 90 हज़ार तक की वहाँ जीत होगी। 80 से 90 हज़ार पांचों विधानसभा से दरोगा सरोज जीतेंगे जी। जो मैंने निजामाबाद में किया, अगर लोग बता रहे फला जगह थोड़ा कमजोर है, तो अगर कहीं कमजोर भी होगा तो मेरी निजामाबाद उसको कवर करते हुए फाइट दे देगी। और ऐसा नहीं कि तकरीबन मोटा 1 लाख वोटों से लगभग वहाँ 1 लाख वोट है। जहाँ से सूचना मिल रही खराब, अगर वहाँ भी ठीक रहा हाँ तो 1 लाख वोटों से मानते हैं कि 1 लाख से चुनाव। अभी आज मैं गया था लालगंज तो लोग बताया कि हम लोग 2-4 हज़ार से हार जाते थे, लेकिन इस बार 10,000 से 12,000 की लीड देंगे। और वही हालत दीदारगंज के रहेगी, 15-20 हज़ार की लीड अगर वो दे देते हैं तो 40 हमारा और 70 ये। और मैं समझता हूँ कि फूलपुर भी अच्छी लीड देगा। अतरौलिया के बारे में मैं बता नहीं सकता कि वहाँ क्या है, कोई रिपोर्ट नहीं मिला आपको? नहीं, अब पता तो है कि मंत्री टेलीफोनिक रिपोर्ट नहीं, मंत्री जी और विधायक जी लोग काम किए हैं वहाँ, तो अगर लीड मिल जाएगी तो और हमारी बढ़ोतरी हो जाती है। और चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग तो समाजवादियों का गढ़ रहा है, बिल्कुल होना चाहिए, हमेशा जिताए हैं अतरौलिया लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं हराए थोड़ी ना है। एक आध मरतबा हार गए हम लोग, जब हमारे भी निजामाबाद में 220 वोट से हारे थे हम लोग 2009 में जब उलमा कौंसिल जोरों पे थी तो हारे थे। तो वो समय समीकरण बदलते रहते हैं चुनाव के। चलिए, धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, धर्मेंद्र जी बहुत आगे निकल गए हैं इस चुनाव में,
अब वो कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन इस चुनाव में अब बचा नहीं है कुछ। धर्मेंद्र यादव बहुत आगे निकल गए, भरोसा है कि जीत जाएंगे। एकदम उसमें दोनों सीट आजमगढ़ की मैं आश्वस्त हूँ कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीत चुकी है। लेकिन निरहुआ जी ने कहा कि 10 गुना वोटों से, यानी 8,000 वोट से पिछली बार हराए थे और 10 गुना वोट से अब की बार धर्मेंद्र यादव हार के जाएंगे और दोबारा पलटकर आजमगढ़ नहीं आएंगे। ये उनकी बात तो बहुत कुछ हमने सुना है, लेकिन हम किसी पर टिप्पणी करें तो अच्छी चीज नहीं है। मैं वो हार जीत की बात, बड़ बोला देखिए, बड़ बोलापन ही उनको ले लिया। वो शुरू में आते ही उन्होंने अखिलेश यादव को चैलेंज करना शुरू किया, वहीं उनका नुकसान हो गया। नहीं तो और बढ़िया चुनाव लड़ लेते हो। मैं आज बता रहा हूँ तो चुनाव खत्म हो गया। धर्मेंद्र, अरे ये अखिलेश यादव, निरहुआ जी ने अखिलेश जी के ऊपर हमला जो किया, हाँ, वो उनके लिए बहुत नुकसान दे रहा है। तो चुनाव में नेता तो हमला करते ही रहे। नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। आप अखिलेश यादव नहीं बन सकते, हम मोदी जोगी नहीं बन सकते। आप जिस दायरे में है उसी दायरे में रहिए। बोलने का भी आप हमसे बड़े हैं तो उनके बारे में एक दायरा है बोलने का। ऐसा थोड़ी ना कि जा चाहे बोल देंगे। लीडरशिप सबके बस की बात नहीं। सांसद विधायक तो कोई बन सकता है, गुंडा भी बन सकता है, फिल्म स्टार भी बन सकते हैं और ठेकेदार भी बन सकता है, लेकिन नेता बनना बड़ा कठिन काम है। धर्मेंद्र यादव नेता है, निरहु जी नेता नहीं है। तो नेता जो होता है बहुत वजनदारी से बोलता है। आपके धर्मेंद्र यादव का कहीं फाल्ट आपने सुना, और इंटरव्यू बहुत लिए होंगे चुनाव में, कहीं फाल्ट नहीं सुने। उन्होंने सीधे कहा कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और इस नेताजी की धरती रही है। नेताजी को जैसे प्यार दिया हमको भी प्यार दे रहे हैं लोग। अब देखिए, चुनाव ना एक बार कभी चूक हो गई तो परमानेंट नहीं रहती जी। तो दोनों सीटों पे आपको भरोसा है कि काम हो जाएगा 4 जून को। बाकी देश के स्तर पे क्या देखते हैं? अब जिस तरीके के हम लोग भी सुनते हैं टीवी में, तो जिस तरीके के रिजल्ट दे रहे हैं 230 से 40, कोई 50 दे रहा है, 230 दे रहा है, 40 दे रहा है। कितने लोग कह रहे हैं पहिया धंस गई है, रथ पलट गई है। वही अपना जो विशेषज्ञ लोग हैं वो देते हैं, वही सब हम लोग सुनते हैं। और ऑलमोस्ट पूरे ऑल इंडिया के बारे में मेरा कहना, मेरे समझ से ये मेरे मुंह से अच्छी बात नहीं। मैं आपसे कहलवाना नहीं चाह रहा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके नेताओं से भी बात होती होगी, अखिलेश जी तो 140 भाजपा को दे रहे थे, तो कुछ तो कैलकुलेशन होगा कि आपने कहा ना कि चुनाव सरकार में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। चुनाव में बातें चलती हैं, सरकार में आ जाएंगे कि नहीं। जैसे मैं इन लोगों की जो बताया, इन लोग बता रहे थे, मैं रोज देखता हूँ रात में कि इनका माइनस हो रहा है, कहीं प्लस नहीं हो रहा है। बीजेपी दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। प्रदेश में अगर आप 40 सीट यहाँ हार गए तो 25 सीट का आपको भरोसा है 40 बीजेपी को हरा देंगे? 40 से 45 यहाँ आएंगे। अच्छा, जिस तरीके के लोग रुझान बनाए, देखिए कोई बिरादरी ऐसी नहीं है जो इंडिया गठबंधन को वोट नहीं दी हो। मैं दावा कर सकता हूँ, ये बात तो आप कह चुके कि हर बिरादरी के लोगों ने दिया है। तो इससे यही समझ में आता है कि हर बिरादरी के लोग इस सरकार से तंग थे। देखिए बिल्कुल तंग रहेगा, हम कहने की क्या जरूरत है, सब लोग सामने है ना। युवा बेरोजगार घूम रहा है, कितनों की उम्र चली गई, नौकरी नहीं पाए, तो उनके माँ बाप पे क्या गुजरेगी बताइए, वो किसी कास्ट का हो। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ का सवाल है, माइनॉरिटीज़ तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ रही है, इनकी महंगाई की मार के लिए लड़ रही है, इनके संविधान के लिए लड़ रही है, इनके आरक्षण के लिए लड़ रही है। मुसलमान आरक्षण तो कोई पाया नहीं, आरक्षण को तो अबुल कलाम आज़ाद ने इनकार कर दिया था, हमको नहीं चाहिए। और हमको इस संविधान से हमको भी यहाँ जीने का तरीका मिला है। बाबा साहब ने जो लिखा है, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग भी जो योगदान होगा वो करेंगे, क्योंकि ये सन 1950 में लागू हुआ तो बहुत से जाने कुर्बान हुई हमारे देश के लिए, तब जाके ये मौका मिला कि संविधान मिला। अब की बारी किसी को जान नहीं गंवाना था, सिर्फ अपने मत से दे के भाजपा का विरोध करके संविधान को बचाना था। तो ये बात मैं समझाने में अपने क्षेत्र में कामयाब रहा, उसके वजह से लोगों ने अच्छी खासी में वोट दिए हैं। संविधान के नाम पे भी बहुत से वोट कन्वर्ट हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, हमने बातचीत किया पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी के सराय इसरार अहमद जी से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनको भरोसा है कि दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं। दरोगा सरोज को इन्होंने कहा कि 1 लाख वोटों से जीतेंगे, कमोवेश यही स्थिति। धर्मेंद्र यादव के बारे में भी बता रहे हैं कि यहाँ से भी वो चुनाव जीतेंगे और 4 जून को इसका टोटली खुलासा हो जाएगा। पूरा जो पिटारे में जो दोनों प्रत्याशियों का, दोनों क्या मैं तो कहूँगा जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, सभी के भाग्य का जो फैसला है वो 4 जून को हो जाना है। देश की जनता भी जान जाएगी, प्रदेश की जनता भी जान जाएगी और आजमगढ़ की जनता भी जान जाएगी किसको कितना वोट मिला और कौन यहाँ से सांसद चुना गया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।